चांद पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड है जो कि हमेशा से ही पृथ्वीवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है, चाहे वो गुजरा हुआ वक्त हो या फिर अभी का दौर। लेकिन चांद हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। चांद पर रहने की कल्पना तो सभी करते हैं, जहां से आप पृथ्वी का सबसे अच्छा नजारा देख सकते हैं और आप जीरो ग्रेविटी में चारों ओर घूम सकते हैं और एक अंतरिक्ष यात्री एक्सप्लोरर के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए भविष्य में चांद की एक अहम भूमिका रहने वाली है और स्पेस कोलोनाइजेशन के लिए चांद अंतरिक्ष यात्रियों के पहली चॉइस रहने वाला है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन चांद पर रहना इतना आसान काम नहीं है। तो वास्तव में चांद पर अब कैसे रह सकते हैं? कौन सा देश पहले चांद पर मून बेस बनाएगा और क्यों मून डस्ट अब के सबसे बड़े प्रॉब्लम होंगे? तो ये है ऑल थिंग्स। क्या होगा अगर अब चांद पर रहने के लिए जाते हैं? चलिए देखते हैं। स्पेस में किसी दूसरे ग्रह पे बेस बनाना या बस्ती बना के रहना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना जाने किस मोड़ पर कौन सा अनजान खतरे का सामना करना पड़ जाए वो किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए वैज्ञानिकों ने किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने से पहले पृथ्वी के एक लौते उपग्रह चांद पर एक स्थायी बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार चांद पर स्थायी बेस बना लिया जाए तो भविष्य में आने वाले स्पेस मिशंस को चांद से ही ऑपरेट किया जा सकता है। चांद पर स्थायी बेस होने की वजह से दूसरे ग्रहों के लिए डायरेक्ट चांद से ही उड़ान भरी जा सकेगी, क्योंकि चांद की एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम है, जिस वजह से किसी भी स्पेस मिशंस में काम आने वाली ऊर्जा का भी बचत होगी और समय का भी बचत होगी। जैसे अमेरिका ने 1969 में किया था, मनुष्य अगले कई दशकों में फिर से चांद पर उतरेंगे। इस बार ये अधिक स्थायी होने की उम्मीद है, लेकिन ये देखने का विषय है कि कौन सा देश पहले मून बेस बनाएंगे। चीन, यूएसए, रूस और भारत सभी देश वहां पहुंचने के लिए एक मजबूत प्रयास कर रहा है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जैसे SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसे कंपनीज भी है जो कि चांद पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन रुकिए, आखिर क्यों ये कंपनीज इतना पैसा खर्च कर रहा है सिर्फ चांद पर जाने के लिए? ये कंपनी स्पेस के नए खोज करने और नए डिस्कवरीज बनाने के अलावा ही एक और बहुत बड़ा कारण से चांद पर बेस बनाना चाहते हैं, और वो कारण है पैसा। क्योंकि चांद विभिन्न कीमती रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसमें सोना, चांदी और टाइटेनियम जैसे कीमती रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में मौजूद है। यहाँ से इन बहुमूल्य संसाधनों के माइनिंग करके उन्हें वापस पृथ्वी पे भेजा जा सकता है। चांद के पास एक और रिसोर्स है जो कि है हीलियम 3, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन चांद पर नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद में वायुमंडल नहीं है और हीलियम 3 सूर्य के विकिरण से आता है। अरबों साल पहले से चांद इस रसायन को अवशोषित कर रहा है और हम लोग इतना भाग्यशाली है कि इसका उपयोग हम लोग ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। हीलियम 3 इतना शक्तिशाली है कि इसका मात्र 100 किलोग्राम से आधा भारत को पूरे साल तक बिजली प्रदान कर सकते हैं। और ये 28 ग्राम हीलियम $40,000 मतलब भारत में करीब 30 लाख के एक बड़ी मूल्य भी है। अविश्वसनीय मूल्य होने वाले ये संसाधन को पाने के लिए कोई भी देश या कंपनी चांद पर सबसे पहले मून बेस बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो चांद पर बेस बनाता है तो वो वास्तव में इसके मालिक नहीं होंगे, क्योंकि 1967 में यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया है कि कोई भी देश वास्तव में स्पेस को खरीद नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है तो विभिन्न देशों के बीच आपस में भारी तनाव के साथ झगड़े और युद्ध भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ देर के लिए भूल जाइए और सोचिए, अब चांद पर है तो वास्तव में यहाँ कैसे रहने वाले हैं, जो पहले से ही अपने आप में एक कठिन काम है। तो चांद पर उतरने के बाद पहले ही आपको एक बेस बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार हम लोग को मून के साउथ पोल पर रहने की सलाह देता है, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश मिलते हैं। चांद पर ऐसे स्थानों भी है जहाँ पर एक समय में लगभग 1 महीने तक कोई भी धूप नहीं मिलते हैं। चांद को अपनी एक्सिस में स्पिन करने के लिए लगभग 29 अर्थ डेज लगते हैं। तो इसका मतलब है एक मून डे 29 अर्थ डेज जितने होते हैं, जिसका मतलब चांद का आधा भाग लंबे समय तक सूरज के सामने एक्सपोज रहेगा और आधा भाग अनएक्सपोज रहेगा। इस वजह से आपका दिन 2 हफ्तों तक चलेगा और रातें भी 2 हफ्तों तक ही चलेगा। सीधे तौर पर आपके मदद करने के लिए रोबोट्स को ले जाने के लिए ना भूलिए, क्योंकि वहां पर वो रोबोट्स ही होंगे जो कि एक बेस बनाने के लिए आपका मदद कर सकते हैं और कई अलग अलग तरीके में आपका मदद कर सकता है। एक संभावित तरीका है चांद का मिट्टी का उपयोग करके ब्रिक्स बना के उसको डोम स्टाइल फैशन पे एक मून इग्लू के जैसा बेस के रूप में दे सकते हैं।
ऐसा करने से हम लोग चांद पर बहुत सस्ते में ही जा सकते हैं, क्योंकि हमें अपना बेस बनाने के लिए धरती से सब कुछ नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन इस बेस को आप शानदार होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये बेस आपको सिर्फ सूर्य के रेडिएशन और मून डस्ट से बचाने के लिए काम करेगा और आप रहेंगे उस बेस के कई मीटर नीचे। और वहाँ पर जब खाने की बात आते हैं तो आप क्या खाएंगे? अगर आप धरती से कुछ खाना लेके जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड ड्राई अंतरिक्ष खाना ही होंगे, क्योंकि वहाँ गीला खाना तो आप खा नहीं सकेंगे। अच्छी खबर ये है कि 2014 के डच स्टडी के अनुसार चांद का मिट्टी पर कुछ फसलों को भी उगाया जा सकता है वातावरण बनाकर। वहाँ पर आप खाना उगा सकते हैं जैसे गाजर और टमाटर। और वहाँ पर जब पीने का पानी का सवाल आता है तो दुर्भाग्यशाली से आपको आपके पेशाब को ही प्यूरिफाई करके काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पीने का पानी उतना उपलब्ध नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के पोल्स पर जमी हुई अवस्था में पानी भी मौजूद है, जिससे कि वहाँ पर पानी ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और धरती से पानी ले जाना एक बहुत बड़ी कठिन काम भी होंगे। जब आप चांद पर घूमेंगे तो एक सीरियस चीज के बारे में आपको चिंता करना पड़ेगा और वो है मून डस्ट। ये मैग्नेटिक डस्ट के रूप में होता है और ये हर जगह चिपक जाता है। ये आपके सूट और यहाँ तक कि आपके त्वचा पर भी जा सकता है। पिछले बार अंतरिक्ष यात्रियों को इस चीज से एलर्जिक रिएक्शंस भी हुए हैं और ये बहुत तेज भी होता है। इसीलिए ये चीज अगर आप किसी भी तरह से निकल जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरा नहीं है, ये मशीनों में भी जा सकता है, जिससे वो ओवरहीट होकर खराब भी हो सकता है। चांद पर स्थायी बेस बनाने के फायदे तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर रहने में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत होगी, क्योंकि वहाँ पर कम ग्रेविटी और रेडिएशन दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम चांद पर जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है जिसका हल हमें करना होगा। ये सभी इश्यूज को देखते हुए मन में सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि क्या आप वास्तव में चांद पर रहने के लिए एक पहला इंसान बनना चाहते हैं? आपका सबसे अधिक समय माइनिंग करना और बस जीवित रहने में ही चला जाएगा और आपको ऐसा बहुत कम समय मिलेंगे इधर उधर जीरो ग्रेविटी में घूमने के लिए। चांद पर बेस बनाना हमारे इंसानी प्रजाति के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल्स के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर ओवर पॉपुलेशन होने और उसके रिसोर्सेज खत्म होने के बाद हमें कहीं तो जाना होगा ना। साथ ही साथ अगर प्रकृति या इंसानों द्वारा हुए डिजास्टर से हमें हमारे प्रजाति को बचाने हैं तो चांद में हमें शरण मिल सकते हैं। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि यहाँ जाना वास्तव में सिर्फ हमारे एक पहला छोटा कदम होगा मंगल ग्रह पे जाने के लिए। ये एक शानदार कहानी होगा एक और ऑल थिंग्स एपिसोड के लिए। दोस्तों, चांद पर स्थायी बेस होने के आपको क्या क्या फायदा नजर आते हैं, प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल ऑन कर दीजिए। आप भी हमारे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए और साथ मिलके हम लोग कुछ अनोखा और कुछ नया करेंगे।